प्लॉट स्कीम आने वाली थी वो पिछले महीने से बहुत डिले हो रही है, 2 बार उसकी डेट चेंज हो चुकी है, तो उसके पीछे क्या ऐसा रीज़न है? जी, तो जैसा कि कनोज जी, वो स्कीम डिले इसलिए हो रही है, पहले क्या था, अथॉरिटी हवा में स्कीम लेकर के आती थी जी, और पहले अलॉटमेंट लेकर के आती थी, फिर वो किसान से जगह परचेज करती थी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है तो वो भी काफ़ी टाइम से डिले होता आ रहा है उसका। कभी तो बिल्कुल एक टाइम पे बिल्कुल पक्का हो गया था कि अब इसकी इनॉग्रेशन हो ही जाएगी, तो फिर भी किसी कारण से नहीं हुआ। तो उस पर आप क्या डिफरेंस है? जो गौरी यमुना सिटी में तो हमको रेडी टू मूव मिल जाएगा, और अगर हम सेक्टर 18, 20 या 22D जाते हैं तो वहाँ पर अभी हमको खाली ज़मीन ही मिलती है। तो ऐसा क्या रीज़न है कि अगर देखा जाए इंडस्ट्री और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जी, येडा रीजन का जो फ्यूचर है वो कैसा रहने वाला है? नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कनुज और हमारी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। आप देख रहे हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल एस्टेट। साथियों, आज हम लेकर आए एक पॉडकास्ट वीडियो जिसमें हमारा साथ देंगे हमारे कलीग मिस्टर दीपक। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे दोनों से रिलेटेड होने वाली है, जिसमें आज हम दोनों आपको ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में जो भी हमारे पास जितने भी आज तक की इन्फॉर्मेशन है हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन डिलीवर करेंगे। तो जैसा कि हमारे दीपक सर हैं, उनका जो रेजिडेंस है वो भी यमुना के सेक्टर 18 के ही एक गांव से सर जाने जाते हैं। और सर ने यमुना का जो अब तक का डेवलपमेंट है, स्टार्टिंग से अब तक सर ने सारा होते हुए देखा है। और मैं भी आपको ग्रेटर नोएडा से रिलेटेड आपको वीडियोस डिलीवर करता रहता हूँ। तो देरी ना करते हुए करते आज की पॉडकास्ट वीडियो स्टार्ट दीपक जी से। तो दीपक जी, आज का मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि यमुना एक्सप्रेसवे के जो रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं उनमें किन टाइप्स के आपको प्लॉट साइजेस देखने के लिए मिलते हैं और किन सेक्टर्स में आपको ये प्लॉट्स देखने के लिए मिलेंगे? तो नमस्कार। तो कनुज जी, यहाँ पे जब सबसे पहले जो स्कीम आई थी वो 2009 में स्कीम आई थी और उसमें 21,000 प्लॉट लेकर के आए थे यमुना प्राधिकरण। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो उसमें 22,500 से 23,000 एप्लीकेशन टोटली आई थी, क्योंकि उस समय इतना यहाँ पे क्रेज नहीं था जी। अगर हम प्लॉट साइज की बात करें तो यहाँ पे 300 मीटर, 500 मीटर, 1,000 और 2,000 प्लस 4,000 मीटर के यहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट लेकर के आई थी 2009 में। अब हम उसमें 2 प्रकार का आपको प्लॉट मिलते हैं, जैसे कि आज की डेट में अनरजिस्टर्ड प्लस रजिस्टर्ड। जी सर। रजिस्टर्ड प्लॉट एज ए बायर को जब लेना होता है, जैसे कि मोस्टली लोन कराते हैं, वैसे तो दोनों ही सेफ हैं। अगर आप अनरजिस्टर्ड में जाते हैं तो उसमें सेल्फ फंडिंग से आपको परचेज करना होगा। जी सर। फिर यहाँ पे अथॉरिटी क्या है कि जैसे 2009 में के बाद फिर 2014 में लेकर के आई स्कीम, 2015 भी लेकर के आई थी, तो हर साल एक नई स्कीम लेकर के आती है अथॉरिटी। तो उसमें फिर उन्होंने क्या है कि छोटे साइज के जो प्लॉट है वो भी ऐड कर दिए, जैसे कि 60 मीटर है, 90 मीटर, 120, 162 और 200 मीटर। जी सर। 2009 की स्कीम एक ऐसी है कि उसमें अथॉरिटी ने के द्वारा वहाँ पे ट्रांसफर ओपन किया हुआ है, जो कि दोनों ही प्रकार मतलब वो सेफ है। यहाँ पे क्या है, उसके बाद में जो 2009 की स्कीम के बाद में जो है कि 2014 में लेकर के आए थे, तो उसमें मोस्टली क्या है कि फर्स्ट एलओटी को रजिस्ट्री करानी अनिवार्य है। तो वहाँ पे जो आपको 200 मीटर तक के जो प्लॉट देखने के लिए मिलते हैं आज तक भी, तो आपको वो रजिस्टर्ड ही प्लॉट देखने के लिए मिलेंगे और उसी में आपको बेनिफिट है। अगर आप अनरजिस्टर्ड में जाते हैं 200 मीटर तक, तो आपको पावर पटौनी वाला केस उसमें मिलता है और ना ही वो आपके लिए सेफ है और ना ही वो बेचने वाले के लिए सेफ है। बेचने वाले के लिए इतना है कि वो बेच के निकल जाएगा और जो भी आप पैसे देते हैं उसको वो फायदा उठा लेगा। जी सर। तो कनुज जी, एक मेरे मन में सवाल है जी, जैसे कि ग्रेटर नोएडा को क्यों बसाया गया था? जी सर, आपका बहुत अच्छा सवाल है सर। जैसा कि आप भी जानते हैं और सारे व्यूवर्स भी जानते हैं कि दिल्ली में आपने जगह सुनी होगी ओखला में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं। तो जब वहाँ पर जगह पूरी हो गई थी, जब वहाँ पर जगह नहीं बची थी, फिर इन्होंने नोएडा को बसाया था न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से। तो वहाँ पे इन्होंने पहले इंडस्ट्री लगाई थी, फिर वहाँ पे जो दिल्ली से जो भी नौकरी करने वाला था वो नोएडा जाता था, तो उसको काफ़ी दूरी
पे उसको मतलब जॉब उसकी थी, तो उसके बाद इन्होंने रेजिडेंशियल भी वहीं पे कर दिया नोएडा में। जब नोएडा पूरा भर गया फिर इन्होंने उसी थीम से ग्रेटर नोएडा को बसाया, और ऐसे ही ग्रेटर नोएडा के बाद अब येडा बसने जा रहा है। जी जी। तो ग्रेटर नोएडा में और एक खासियत और है, ग्रेटर नोएडा में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं सारी नॉन पॉल्यूशन वाली हैं, कोई भी इंडस्ट्री आपको पॉल्यूशन नहीं करती, और इसका बहुत अच्छा हमको एडवांटेज मिलता है। हमको वहाँ पर रोज़गार भी अच्छा मिलता है, प्लस हमको इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा पीसफुल इन्वायरमेंट देखने के लिए मिलता है सर। और दीपक जी, येडा से रिलेटेड एक और सवाल है कि कभी भी हमारे पास या आपके पास कॉल आती है कि सर कितना टाइम लगेगा इसको बसने में, अभी तो कुछ डेवलपमेंट नहीं है, जंगल है वहाँ, तो एक आप कुछ इस बात पे पर्दा हटाइए कि इसमें अभी रहने लायक, इसमें कब तक, इसमें कितना समय लग जाएगा अभी रहने के लिए? तो कनुज जी बहुत अच्छा सवाल है। तो अगर ईडा के अगर हम बात करते हैं जी सर, तो रहने के हिसाब से वहाँ पे अभी तो देखो एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से लोग वहाँ पे ले रहे हैं प्लॉट। अगर रहने के हिसाब से देखते हैं तो वहाँ पे कम से कम 5 से 10 साल का वहाँ पे मैक्सिमम समय लगेगा। और 10 साल के बाद जैसे आज ग्रेटर नोएडा देख रहे हैं तो 10 साल के बाद वो ईडा सिटी इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सर जैसे कि सेक्टर 19 में गौरी यमुना सिटी है हमारी, जो एक बिल्डर का पार्ट है, तो उसमें आज भी हम जाते तो हमको रेडी टू मूव फ्लैट या हाउस हमें मिल जाता है। जी। तो इसमें ऐसा क्या डिफरेंस है, जो गौरी यमुना सिटी में तो हमको रेडी टू मूव मिल जाएगा, और अगर हम सेक्टर 18, 20 या 22D जाते हैं तो वहाँ पर अभी हमको खाली ज़मीन ही मिलती है, तो ऐसा क्या रीज़न है? क्या है कनुज जी, जैसे कि गौरी यमुना सिटी है वो एक 250 एकड़ की टाउनशिप है जी। अगर हम ईडा सेक्टर 18, 20 के अगर उससे तुलना करते हैं तो एक छोटी सी टाउनशिप है, और 250 एकड़ में मान लीजिए वो एक बिल्डर है, तो बिल्डर तो अपने प्रोजेक्ट को बहुत जल्दी डेवलप करता है, और उसको क्या है कि उससे मेंटेनेंस का लालच रहता है। तो ईडा सिटी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो वो तो भी उसमें समय तो लगेगा ही, वो बिल्डर तो है नहीं, क्योंकि बिल्डर तो छोटा सी कॉलोनी है उसको डेवलप कर देता है। तो जैसे कनुज जी सर, ग्रेटर नोएडा में सबसे छोटा साइज और सबसे बड़ा साइज वहाँ पे क्या देखने के लिए मिलता है? दीपक जी, ग्रेटर नोएडा में जो है आपको 40 मीटर से आपको प्लॉट साइज स्टार्ट हो जाता है। 40 मीटर, 60 स्क्वायर मीटर, 90 स्क्वायर मीटर, 120, और फिर आपका 150 स्क्वायर मीटर के भी साइजेस हैं, और 200 है, फिर 250, 300, ऐसे लेकर आपका पूरा 1000 मीटर तक आपको यहाँ पे लास्ट जो सबसे बड़ा साइज़ मिलता है वो भी 1000 स्क्वायर मीटर का साइज़ मिलता है। वो भी गिनती के 2 या 3 सेक्टर्स में आपको 1000 मीटर का साइज़ मिलेगा, वरना उससे नीचे के जितने भी साइज़ हैं वो आपको मोस्टली हर सेक्टर में आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो दीपक जी, अगर देखा जाए इंडस्ट्री और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से येडा रीजन का जो फ्यूचर है वो कैसा रहने वाला है? जी। तो कनुज जी, अगर एजुकेशन के हिसाब से हम ईडा सिटी को देखते हैं जी, तो आज के हिसाब से वहाँ पे 2 यूनिवर्सिटी आपको देखने के लिए मिलती हैं, जो कि गलगोटे यूनिवर्सिटी है और एक नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। जी सर। और एक यूनिवर्सिटी का वहाँ पे ऑलरेडी काम चल रहा है, और 6 से 7 महीने के अंदर में वो भी आपको फंक्शनल वहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। तो एजुकेशन के हिसाब से तो बहुत अच्छा है ईडा सिटी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी वहाँ पे लगने वाली हैं। अभी आज की डेट में वहाँ पे 3 यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं। जी सर। अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्री सेक्टर की, तो जैसे कि वहाँ पे 4 सेक्टर ऑलरेडी वहाँ पे अभी तक आ चुके हैं, जैसे कि सेक्टर 28 है, 29 है, 32 और 33। सेक्टर 28 में मेडिकल डिवाइस पार्क के नाम से जाना जाता है जी, और सेक्टर 29 जो है वो MSME सेक्टर के नाम से जाना जाता है। और अगर हम बात करते हैं सेक्टर 32 तो वो टॉय सिटी पार्क के नाम से जाना जाता है। जी। तो कनुज जी सर, जैसे कि लोग ग्रेटर नोएडा को ज़्यादा पसंद करते हैं रहने के हिसाब से, नोएडा को क्यों नहीं करते? सर देखिए, ग्रेटर नोएडा एक बहुत प्री प्लान आपकी सिटी है, जो ग्रेटर नोएडा द स्मार्ट सिटी के नाम से भी लोग इसको जानते हैं जी। प्लस ग्रेटर नोएडा का जो इन्वायरमेंट है, यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ का बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट है, चौड़ी सड़कें हैं, तो ये चीज़ें लोगों को, जो दिल्ली के जो लोग हैं, जो अगर उनको 1 किलोमीटर भी जाना तो उसमें भी उनको 10-20 मिनट का उनको ट्रैफिक झेलना पड़ता है, तो यहाँ वो चीज़ें बहुत कम है जी, मतलब ना के बराबर है ना। यहाँ कोई ज़्यादा रेड लाइट का पंगा है, और आपको यहाँ पर रेड लाइट ना देकर यहाँ पे सर्कल्स दिए गए हैं, हर 1 किलोमीटर पे आपको एक सर्कल मिलता है, जो कि आपको 4 सेक्टर कह सकते हैं, 4 दिशाओं में इसको आपको डिवाइड करता है। और यहाँ पर एक चीज़ और है, जितने भी सेक्टर्स हैं, जैसे कि आपका अल्फ़ा, बीटा, गामा, ओमिक्रॉन वगैरह जितने भी ये सेक्टर हैं, इन सेक्टर ये सारे आपके रेजिडेंशियल सेक्टर हैं। इसमें ऐसा है कि जैसा कि आप देखते हैं दिल्ली के जितने भी, जो भी दिल्ली की लोकेशन है, जो भी जहाँ आपका रेजिडेंस है, उनमें
वो नीचे क्या करते हैं, अपना नीचे कुछ भी कमर्शियल कर लेते हैं और ऊपर अपना रहन सहन कर लेते हैं, रेजिडेंस। तो ग्रेटर नोएडा में ऐसा नहीं है, जो प्रॉपर रेजिडेंशियल है उसको प्रॉपर रेजिडेंशियल में ही यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं कि नीचे कॉमर्शियल कर लिया और ऊपर रेजिडेंशियल कर लिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसको देखते हुए, कॉमर्शियल को देखते हुए हर सेक्टर में आपके लिए कॉमर्शियल मार्केट, हॉस्पिटल, स्कूल, हर चीज़ प्लान करके वहाँ पर आपके लिए अवेलेबल कराई गई है। और एजुकेशन के मामले में भी आपको नॉलेज पार्क 1, 2, 3 जैसी जो लोकेशंस हैं, इनमें कई सौ आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ देखने के लिए मिलती हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही कनेक्टिव, मतलब कहीं भी आने जाने के लिए, चाहे आपको स्कूल जाना है और कॉलेज आपको पहुंचना है, तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है पहुंचने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। और ग्रेटर नोएडा एक इस तरह से भी ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ इस ग्रेटर नोएडा की जो मेन कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। चाहे आपको दिल्ली जाना हो या दिल्ली से आना हो, या आपको आगरा जाना है या मथुरा जाना है, यमुना एक्सप्रेसवे कनेक्ट करना है। अब एक नया गंगा एक्सप्रेसवे भी आ रहा है, KMP कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे के नाम से भी जानते हैं लोग। तो वो सब चीज़ें ग्रेटर नोएडा के बिल्कुल मिड से, आप ग्रेटर नोएडा में आप उनको बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं कहीं भी जाना हो। अब एक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आ रहा है जी, तो वो भी आपको, अगर आप ग्रेटर नोएडा से परी चौक से उसका डिस्टेंस देख रहे हैं तो आपको हार्डली से मतलब 30 से 40 मिनट का टाइम लगेगा आने वाले टाइम में। जी जी जी। तो ये बहुत ही अच्छी एक प्लानिंग है ग्रेटर नोएडा की, इसीलिए लोग इसको इतना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो दीपक जी, अभी एक स्कीम आने वाली है, रेजिडेंशियल स्कीम, जो आपकी प्लॉट स्कीम आने वाली थी, वो पिछले महीने से बहुत डिले हो रही है, 2 बार उसकी डेट चेंज हो चुकी है। तो उसके पीछे क्या ऐसा रीज़न है? जी, तो जैसा कि कनौज जी, वो स्कीम डिले इसलिए हो रही है, पहले क्या था, अथॉरिटी एक हवा में बात कर सकते हैं, जैसे कि एक हवा में स्कीम लेकर के आती थी जी, और पहले अलॉटमेंट लेकर के आती थी, फिर वो किसान से जगह परचेज करती थी जी। फिर उसमें क्या था कि किसान के थोड़े से रेट ज़्यादा मांगते थे, तो अथॉरिटी उनको उस रेट में नहीं ले पाती थी, तो वो फिर क्या है कि किसान जाते थे, कोर्ट तक पहुंच जाते थे। उसी रीजन से लोगों को जो है प्लॉट लेट मिलता था। हाँ, उसी रीजन से लोगों को प्लॉट, जैसे कि 2009 तक की जो अलॉटमेंट है, उनको आज तक भी प्लॉट नहीं मिल पाया है। तो इसी कारण है। तो डिले होने का कारण ये है कि जब तक रेरा अप्रूव नहीं मिलता है, जैसे कि रेरा से इनको अप्रूव लेना होता है, और रेरा में क्या है कि रेरा इनसे कागज मांग रहे हैं कि तुमने कितनी जगह अभी तक आप किसान से एक्वायर की हुई है। क्योंकि रेरा का ये है कि जब तक रेरा अपने आप में संतुष्ट नहीं होगा, जब तक वो भी अपने आप में इनको मतलब रेरा नंबर नहीं देंगे, और ये जब तक स्कीम को लेकर के नहीं आएंगे। जी जी जी। तो अब पता चला है कि लेटेस्ट न्यूज़ है कि जल्दी ही हो सकता है, अपकमिंग वीक में या इस महीने में स्कीम हमको देखने के लिए मिल सकती है। देखो, वैसे तो कुछ भी है जी, पर अभी तक कोई नोटिफिकेशन ओरिजिनल जो भी है वो है नहीं अभी तक जी। एक हम जैसा बता रहे हैं कि नेक्स्ट वीक, तो वो एक अंदाजा ही लगा रहे हैं, और एक अंदाजे के तौर से ही ये पूरा महीना सा ही निकल चुका है। आज 23-24 तारीख है जी सर। तो इसी अंदाजे पर लोग परेशान भी हैं और इंतजार भी कर रहे हैं। तो एक नोटिफिकेशन अभी तक कोई आया नहीं है, जैसे ही आ जाएगा तो वो हमारे एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिल जाएगा जी सर। तो जैसा कि कनुज जी सर, ग्रेटर नोएडा में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे आप कॉमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल आप दोनों ही यूज कर सकते हैं, प्लस उसमें अगर आप चाहें तो रेंटल भी आप कमा सकते हैं जी। तो दीपक जी, ग्रेटर नोएडा में, मतलब नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना में भी अब किसान कोटा प्लॉट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं जी जी, जिनका आप अगर देखें बाय लॉज में भी लिखा हुआ है कि आप उनको 50% कॉमर्शियल, 50% आप रेजिडेंस में यूज़ कर सकते हैं जी जी। बहुत से हमारे साथी ऐसे हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि अपना रहने के लिए अलग करें और कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए वो अलग प्लॉट खरीदें। तो इसी में वो आप अपना कॉमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल दोनों यूज़ कर सकते हो। काफ़ी ऐसी लोकेशन है पूरे ग्रेटर नोएडा में, आपकी परी चौक के नियर बाई भी हैं, तो उन जगह आप ये चीज़, आपकी जो ये नीड है वो फुलफिल हो जाएगी। उनमें आप चाहे रेंटल करें, आप कुछ भी कर सकते हैं, होटल वेयर हाउस आप कुछ भी बना सकते हैं आप। और जैसा कि कनौज जी, इसमें जैसे आपने बताया किसान कोटा प्लॉट जी, तो इसमें सबसे जो छोटा साइज है जी, वो कितने मीटर तक आप देख सकते हैं, और सबसे बड़ा इसमें क्या रेट? साइजेस की अगर बात करें किसान कोटे में 40 मीटर से लेके 2500 मीटर तक का इसमें आपको साइज मिलता है। वो बीच में कुछ भी हो सकता है, 120, 135, कुछ भी साइज हो सकता है, पर होता 40 से छोटा कोई साइज नहीं होगा, और 2500 मीटर से बड़ा कोई भी आपको साइज नहीं मिलेगा।
तो सर आज की वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आपसे करना चाहूँगा। जी। जो हमारा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है तो वो भी काफ़ी टाइम से डिले होता आ रहा है। उसका कभी तो बिल्कुल एक टाइम पे बिल्कुल पक्का हो गया था कि अब इसकी इनॉग्रेशन हो ही जाएगी, तो फिर भी किसी कारण से नहीं हुआ। तो उस पर आप क्या अपनी राय देना चाहेंगे? तो जैसा कि कनौज जी, जी सर, जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो जो कंप्लीट होना है वो होना है 2040 से 45 से 50 साल, मतलब 2050 तक भी हो सकता है। इसको 4 फेसों में ये डेवलप कर रहे हैं। जो अभी का जो जेवर एयरपोर्ट के अंदर में जो काम चल रहा है वो फर्स्ट फेज को ये कंप्लीट कर रहे हैं जी। और कंप्लीट भी वो ऑलरेडी हो चुका है, जैसे कि 95%, जी सर, 98% तक वो कंप्लीट है जी। तो जैसे कि वहाँ पे BCS की जो टीम गई थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से एयरड्रम लाइसेंस रोक दिया गया है। वहाँ की टीम उन कारणों को पूरा करने में लगी हुई है और जैसे ही पूरा हो जाएंगे आपको बहुत जल्दी ही जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन देखने के लिए मिलेगा। जी सर, तो दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद आज की वीडियो में जी हमारा साथ देने के लिए। जी साथियों, ये थी आज की वीडियो जिसमें आज हमने आपको ग्रेटर नोएडा और यमुना से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको डिलीवर की। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप हमको अपने सजेशंस देते रहें। और साथियों, जो भी आपकी क्वेरी ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे और न्यू नोएडा से रिलेटेड, आप दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद जी।